महाराज जी, जिस तरह हमारे जीवन में वही होना है जो लिखा है, तो क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने भोगते रहे तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है। भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए। परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे कभी सुख नहीं मिल पाएगा, जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया। और वो कब सड़ेगा, लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा। अगर पापाचरण हो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा कर्म करते हुए पापाचरण करने वाले को अच्छे कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में वो जलेगा। इसीलिए पहले पापाचरण, जैसे मटकी है, अगर उसके हम छेद बंद कर दें और एक एक बूंद डालें तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन कई छेद हो, हम चुल्लू से डालें तो घड़ा नहीं भरेगा। तो हमें चाहिए पहले हमारे गंदे आचरण बंद कर दें। आज जो नवीन बच्चों में ये दोष आ रहे हैं, ये हमारे भारतीय धर्म के खिलाफ है। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, इसको थोड़ा समझना होगा। हम आपको निमित्त करके सबको बात कह रहे हैं कि इससे हमारी मनोवृत्ति गंदी हो जाती है, हमारा चरित्र दूषित हो जाता है, हमारी स्मृति जो है वो मंद पड़ जाती है। हम लौकिक या पारलौकिक कोई उन्नति करने लायक नहीं रह जाते, केवल सांसारिक चिंतन में फंस जाते हैं, भोगों के चिंतन में फंस जाते हैं। और जब हमको बहुत परेशानी होती तो व्यसन करने लगते हैं। प्रायः जो बच्चे हैं वो नशा में आ चुके हैं। ड्रग्स लेना या शराब पीना या हुक्का पीना, ऐसे जो अवस्थाएं हमारे देश के पदाधिकारी पदों पर बढ़ने के लिए योग्यता बनाने की है, वो भोगों में और व्यसन में, तो फिर वो सुख शांति, वो आनंद, वो सब छूट जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जब तक ब्याह ना हो तब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की तरफ भावना करनी चाहिए। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाना गलत नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मिलो बैठो, लेकिन गंदा आचरण करना दोस्ती थोड़ी है। हम कह रहे दोस्त बनाओ, खूब हंसो खेलो बात करो, लेकिन गंदा आचरण नहीं। गंदा आचरण धर्म पूर्वक, हम तुम्हें दोस्त बना लिया, माता पिता से मिले और हमारा मन है कि हम दोनों पूरे जीवन साथी रहें, तो समय के अनुसार पानी ग्रहण करो और फिर गृहस्थी धर्म में चलो। व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मानसिकता को नष्ट कर देंगे। पक्का आप देख लो, मानसिकता ही नष्ट हो जाएगी। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। अगर हमारा चरित्र पवित्र है, विचार महान है, तभी उन्नति मानी जाती है। आज सफलता मानी जाती है धन की, सफलता मानी जाती है लौकिक उन्नति की। उसके लिए हम कई बार कह चुके हैं कि एक हमें सिद्धांत अंग्रेजी से सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ,
और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। Wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अब इसका उल्टा हो रहा है, मतलब धन के लिए हम चरित्र को, हमारा उन्नति हो जाएगी, प्रमोशन, चरित्र नहीं भाई, चरित्र हमारे देश में पूजा जाता है, चरित्र की महिमा है, और बिना चरित्र के शुद्ध हुए हृदय में शीतलता नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता, पक्का समझो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, धर्म से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरेगा, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते। कामनाएं बढ़ती जाएंगी, विविध प्रकार की वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, एक कामना की पूर्ति में दो कामनाएं जागृत होती जाएंगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें और अपने कुभाग्य को सद्भाग्य में बदलें, दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलें। इसीलिए मनुष्य जन्म में मिला है। पशुओं की तरह केवल हम दुर्भाग्य भोगते रहें, सड़ते रहें, इसलिए नहीं मिला है। हमें नया भाग्य बनाना है। हमारा पूर्व का पाप आया है, हमको परास्त करना चाहता है, लेकिन हम नहीं परास्त होंगे। हम नए भाग्य का निर्माण करेंगे, हम नए समाज का निर्माण करेंगे। हमको जोशीला होना है, हमको हारना नहीं है। आएगी हार, आएगी, लेकिन वो हमारे गले में हार बन के शोभा देगी, हमको परास्त नहीं करेगी, कि वो भगवान के अंश है और भगवान का स्मरण करते हैं। ये बात ध्यान रखो, तभी सुखी रहोगे, तभी आनंदित रहोगे।